है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। दर्शकों नमस्कार, संप्रति में आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सियोम 4 मिशन की सफलता के बारे में, और इसीलिए आज स्टूडियो में हमने बीआईटी से ताल्लुक़ रखने वाले 2 प्रोफेसर्स को बुला रखा है अपने स्टूडियो में, डॉक्टर विजय नाथ और डॉक्टर मनीष कुमार पांडे साहब। आप दोनों हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आज एक्सियोम 4 की सफलता पर हमारे साथ चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर पांडे, सबसे पहले आपसे हम सवाल करते हैं कि आखिर ये एक्सियोम 4 मिशन है क्या? जोहार झारखंड, दिल्ली झारखंड के दर्शकों के लिए एक्सियोम 4 एक ऐसा मानवयुक्त मिशन है जो एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी एलन मस्क के द्वारा जो है संचालित स्पेस एक्स के द्वारा और नासा के एसोसिएशन के थ्रू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को की यात्रा कराने का एक मिशन है। इसका ये चौथा वर्जन था, जिसमें कि कुछ वैज्ञानिक और साथ ही साथ जो है कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए स्पेस स्टेशन में ले जाने के लिए इस मिशन का संचालन किया गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारे निचले पार्ट ऑफ अंतरिक्ष के हमारे यहाँ से 400 किलोमीटर ऊपर एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि सारे वैज्ञानिक आपस में वहाँ पे रहते हैं और हमारे वातावरण और अर्थ के जो रोटेशंस हो रही हैं, इसके अलावा जो है अंतरिक्ष में बाकी गतिविधियों को जो है मॉनिटर करते हैं। साथ ही साथ एक ऐसी जो है वहाँ पे किस तरीके से मानव जो है अंतरिक्ष में रह सकता है, उसकी जो है नॉर्मल जो कार्य प्रणाली है शरीर की, वो किस तरीके से जो है काम करेगी। इसके अलावा कई तरीके के जो है इस तरीके की एक्टिविटीज़ है जिसको कि वहाँ पे मॉनिटर किया जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यूएस, जापान, रशिया, कनाडा और यूरोपियन एजेंसीज के द्वारा बनाई गई एक संचालित एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि ये सारी एक्टिविटीज़ होती है। तो एक्सियोम 4 में हर्ष की बात भारतीय पर्सपेक्टिव से इसलिए थी कि हमारे एक कमांडर जो है मिस्टर शुभांशु शुक्ला, वो भी इस बार जो है एक्सियोम 4 में गए हुए थे और उन्होंने भारतीय परिप्रेक्ष्य में किस तरीके के एक्सपेरिमेंटेशंस हो सकते हैं उन सारी चीज़ों को संचालित उन्होंने किया और वो 18 दिन वहाँ पे रह के आए। डॉक्टर विजय नाथ, आपसे हमारा अगला सवाल ये होगा कि अब चूँकि ये इसमें भारत पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा जैसा हम लोग सुनते हैं, जानना है कि यह कितना सफल रहा। नमस्कार, विजय नाथ, एसोसिएट प्रोफेसर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मिसरा, रांची। मैं यहाँ से दूरदर्शन संप्रति के माध्यम से देश के 144 करोड़ लोगों को नमन करता हूँ और मैं इस दूरदर्शन केंद्र को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने देश में लोगों तक एक्सियोम 4 को पहुंचाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया है और ये सराहनीय कदम उठाया है। जैसा कि आपने पूछा कि ये कितना सफल रहा, तो ये देखिए जैसे इंडस्ट्री 4 है उसी तरह से एक्सियोम 4 को लाया गया है। इसमें ये हम देखना चाहते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ तक विकसित हुई है और भारत का क्या योगदान है। ठीक है, तो भारत मैंने कि भारतवासियों को सबसे बड़ी खुशी ये है कि जैसे हमारे सुधांशु शुक्ला, हमारे जो पायलट थे, जो कि जिनका जन्मस्थली लखनऊ यूपी रही है, ठीक है, उन्होंने स्पेस में जाकर के और 18 दिन की यात्रा पूरी करी है और 18 दिन में ये वहाँ के लीडर रहे हैं, पायलट रहे हैं और इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, जैसे उन्होंने एल्जाई पे एक्सपेरिमेंट किया, फिर सलाद पे एक्सपेरिमेंट किया, फिर शरीर को कैसे वहाँ स्वस्थ रखा जाए उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो ये आने वाले दिन के लिए एक अच्छा स्पेस है, मतलब जिस तरह से हमारा अर्थ है उस तरह से हम एक नए स्पेस की तलाश में हैं कि जहाँ मानव जीवन हमारा संभव है। ओके, तो यह एक्सियोम 4 जो आया है ये पहला प्रयास नहीं है, ये चौथा प्रयास है। 3 बार ऑलरेडी ये चीजें हो चुकी हैं और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स जो है यहाँ प्राइवेट
माध्यम से प्राइवेट लोगों को ले जाने का काम करती थी और वहाँ से लोगों को ले आती थी। लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसमें शामिल हुआ है और इसके लिए उन्होंने उस ISS के लिए जो इंटरनेशनल स्पेस हमारा जो सेंटर है उसके लिए उन्होंने 550 करोड़ रुपए दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से भारत जो है अब वो भी चाह रहा है कि हम भी इस तरह का एक अपना स्टेशन बनाए भारत में BSS करके। ठीक है, ये हमारे मतलब नेक्स्ट आने वाले जनरेशन आने वाले दिन के लिए प्लान है, क्योंकि 2027 में भारत गगनयान को लॉन्च करने वाला है। ठीक है, जैसा कि आपने ये सारी जो हमारी प्री-इवोल्यूशन तैयारियां हैं, ठीक है, क्योंकि भारत अपनी संचार क्रांति में पूरे वर्ल्ड में अपने आप को दिखाना चाहता है। ठीक है, हमारी जो नई गवर्नमेंट है, लीडिंग गवर्नमेंट हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है करी है। जैसे वो इसरो को लोगों ने कहा प्राइवेट करने से जॉब कम हो जाएगी या किसी हो जाएगा, तो लेकिन अब उन्होंने इसरो को जो हमारे पुराने एसेट थे, पुराने हमारे जो साइंटिस्ट थे, उनको R&D में लगाया और एक नई विंग बनाई जिसको प्राइवेट पार्टी कहते हैं। वो प्राइवेट पार्टी हमारे बिजनेस को आगे ले जा रही है, क्योंकि बहुत सारा एक्सपेंडिचर हमारा होता है। जैसे 500 करोड़ रुपया मैंने दिया वहाँ जाने के लिए, वहाँ की चीज़ों को समझने के लिए, तो रिसर्च करने में भी हमारे पास बहुत सारे संसाधन की जरूरत होती है, बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। और वो चीज़ें हम बना करके रखे हुए हैं, यदि हम उसको दूसरे के लिए सेल करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं, उससे हमको रेवेन्यू आती है। उस रेवेन्यू को हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसको हम अपने रिसर्च में, अपने साइंटिस्ट के डेवलपमेंट वो लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे अभी ये जो हमारे मान लीजिए सुधांशु शुक्ला जी जो भी गए हैं, इसके पहले हमारे शर्मा जी गए थे। ठीक है, राकेश शर्मा जो सोवियत रूस के सहयोग से उन्होंने पहला कदम रखा था। आज देखिए हमारे इसमें जो है हमारा नासा भी सहयोग कर रहा है, स्पेस एक्स भी सहयोग कर रहा है, हमारा इसरो भी सहयोग कर रहा है। ये सारे लोगों के ज्वाइंट वेंचर से हमने ISS को अपने 4 लोगों को भेजा। जैसे हमारे पायलट सुधांशु शुक्ला थे और हमारे 4 उसमें स्क्रू मेंबर और भी थे। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे, इसमें सबसे ज़्यादा लीडिंग रोल हमारे सुधांशु शुक्ला की रही, जिन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट पे विधिवत ध्यान दिया। और सबसे बड़ी चीज़ वो स्माइलिंग फेस में गए और स्माइलिंग फेस में वो वापस आए। उन्होंने लखनऊ और त्रिवेंद्रम के बच्चों से भी बात करी, स्पेस से ही। ठीक है, प्रधानमंत्री साहब से भी बात करी। ठीक है ना, वहाँ उसके बाद चेयरमैन हमारे पहुँचे थे वहाँ कनाडा। ठीक है, वहाँ के स्पेस सेंटर से भी उन्होंने ऐसे से बात किया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा संदेश है कि हमारा देश ग्रो कर रहा है और हम जमीन नहीं, हम आकाश में भी अपने झंडे को लहरा रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, डॉक्टर पांडे, चूंकि सुधांशु शुक्ला ने भी यही कहा और राकेश शर्मा साहब ने भी यही कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, भारत ऊपर से सबसे खूबसूरत देश लगता है। तो कितना गर्व महसूस होता है आप लोगों को बीइंग अ साइंटिस्ट? ये गर्व की बात है। आज जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं उसमें हमारा भारत जो है कहीं पीछे न रह जाए। इसके लिए जो है जितनी हमारी कम्युनिटीज़ हैं, साइंटिफिक कम्युनिटीज़, एजुकेशन कम्युनिटीज़, बाकी हमारे जो है जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये सारे लोगों का एक जो है प्रयास है कि देश को जो है किसी भी एरिया में जो है पीछे न रह जाए। आज जो है आपको पता है कि अंतरिक्ष से सारी मॉनिटरिंग हो रही है। हर देश अपनी सीमा की सुरक्षा से लेके वातावरण, पर्यावरण, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, मौसम की जानकारी, ये सारी की सारी चीज़ें जो है सैटेलाइट के थ्रू कर रही है। इन सारे परिप्रेक्ष्य में ये मिशन जो है हमारे लिए काफ़ी उम्मीद लेके आता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का एक संकल्प है कि अगले 15 सालों में हमें 3 उन्होंने एक जो है स्टेपिंग स्टोन्स रखे हैं, जिसको कि उन्होंने बोला है कि हमें छूना है। पहला है जो है गगनयान, जिसमें पहली बार जो है 3 भारतीय अलॉन्ग विथ एक ह्यूमनॉइड, लेडी ह्यूमनॉइड व्योममित्र, ये जाएंगे और देखेंगे कि जो है किस तरीके से भारतीय, और ये इसरो द्वारा लॉन्च होगा, इसमें हम किसी का सहयोग नहीं ले रहे हैं, और अपनी रची हुई टेक्नोलॉजी से हम वहाँ जाएंगे और वहाँ पर रह के हम देखेंगे कि किस तरीके से हम टेक्नोलॉजिकली जो है एफिशिएंट हैं, जो कि अभी तक जो है कुछ डेवलप्ड नेशंस ही कर पा रहे थे। दूसरा जो है मिशन जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है वो है 2035 में
जिस तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसी तरीके से जो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की जो है स्थापना का एक लक्ष्य जो है उन्होंने दिया है। ये भी गर्व की बात है क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 5 जो है विकसित देश जो है मिल के चला रहे हैं, और अभी रशिया अपना एक स्पेस स्टेशन बनाना चाह रहा है। बट अगेन आप देखेंगे कि जिस तरीके से एक स्पेस स्टेशन को चलाने की काबिलियत चाहिए, उसमें जो है अगर 5 ये विकसित देश मिल के काम कर रहे हैं और 2035 तक मोदी जी की परिकल्पना है कि भारत अपने आप एक जो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात कर रहा है, तो अगेन जो है ये एक पूरी तरीके से गर्वित होने की बात है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 2040 का एक जो है टारगेट माननीय मोदी जी ने रखा है कि मानव युक्त जो है एक लूनर मिशन। अच्छा, तो हमारा जो चंद्रयान 5 है जिसमें कि हम जापान का सहयोग लेंगे, है कि क्या हम जो है एक व्यक्ति को जो है जापान की मदद से क्या हम जो है चंद्रमा के सतह पे उनको उतार सकते हैं, और क्या वहाँ पे जो है कुछ एक्सपेरिमेंट्स ये सारी चीज़ें कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे, इस लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए भारतीय सरकार ने जो बजट था उस बजट को भी जो है ऑलमोस्ट 71,000 करोड़ से 3.25 लाख करोड़ तक का जो है एक प्रोविजन उन्होंने रखा है। और उन्होंने पूरी स्वच्छंदता दी हुई है कि आप जो है भाई काम करिए। सारी जो है कम्युनिटीज़ को एक कर दिया है, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी भी रिसर्च कम्युनिटीज़ हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप, इन तीनों का एमलगमेशन से इस तरीके के नए नए कीर्तिमान हम स्थापित कर रहे हैं, और ये डेफिनेटली जो है गर्व की बात है, और हम लोग इसका एक पार्ट बन के जो है काफ़ी खुशी महसूस होती है। स्पेस सेंटर में वहाँ पे भारहीन हो जाता है इंसान, मानव या कोई भी वस्तु का भार नहीं रहता है। ये 18 दिनों तक कैसे रहना हो पाता है डॉक्टर नाथ, आप बताएं जरा हमारे दर्शकों को। सर देखिए, ये एक्चुअली ये सारे जो हमारे पायलट और क्रू जो स्पेस एक्स के थ्रू यहाँ गए हैं ISS में, उनको वो सारी सुविधाओं से लैस किया गया है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि वहाँ ग्रेविटी शून्य है। मतलब हम बिल्कुल कदम नहीं रख सकते, हम फ्लोट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ठीक, हम यहाँ आज बैठे हैं, खड़े हैं तो ग्रेविटी के कारण हमारे पास G = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हम यहाँ बधे हुए हैं। वहाँ क्या है, वो हमारा वो जीरो है। ठीक है, उस जीरो में क्या है, हम फ्लोट कर रहे हैं। तो आपने देखिए कुछ वीडियो देखा होगा, उस वीडियो में देखिए इनके कंधे पे सारे चीज़ें जो है एक एक मशीन लगाई गई हैं। ठीक है, जिससे इनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिले। ठीक है, वहाँ ये स्टेबल रह पाए। ठीक है, और इनको खाने पीने के लिए एक विधिवत व्यवस्था दी गई है, जिसके तहत वो 18 दिन तक स्पेस में सर्वाइव कर पाए हैं। उसके लिए जैसे हमारा IIT धारवाड़ है, ठीक है, हमारे यहाँ से दिल्ली के जो कृषि रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, ये सारे लोगों ने बहुत उस पर काम करके और उसके लिए फूड सामग्री वगैरह तैयार किया है, और तैयार करने के बाद वो हमारे पायलट को प्रोवाइड कराया है। ठीक है, जिससे तहत जो है वो 18 दिन की यात्रा करने के बाद भी सुरक्षित हैं, सेफ है। और हमारे पायलट सुधांशु शुक्ला बिल्कुल हंसते हुए गए और हंसते हुए आए। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। सही बात है। डॉक्टर पांडे, जब प्रधानमंत्री श्री मोदी से बात हो रही थी सुधांशु शुक्ला जी की, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने पैर बांध कर आपसे बात कर रहा हूँ ताकि मैं फ्लोट ना करने लगूँ। तो ऐसी कंडीशन में कैसे सोते होंगे वो लोग, और क्या, जैसे खाने की बात डॉक्टर नाथ ने बताई, तो क्या खाते होंगे और कैसे सारा कंट्रोल में हो रहा होगा? इसको जानने के लिए और समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि जब इस तरीके के स्पेस स्टेशंस बनाए जाते हैं तो वो किस तरीके से जो बनाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जो है एक स्पेस स्टेशन की परिकल्पना इस तरीके से होती है कि उसमें कई सारे डॉकेटिंग पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे कि यहाँ से कोई भी अगर स्पेसशिप जा रही है तो वहाँ पे वो जाके उस जगह प्लग इन हो जाए उन डॉकेट्स में। प्लग इन होने के बाद वहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुल मिला के जो है 6 चैम्बर्स में जो है डिवाइडेड है, और ये 6 चैम्बर्स गवर्नड हैं जो है अलग अलग कंट्रीज के द्वारा। अच्छा। अगर एक्सपेरिमेंटेशन की बात करें तो एक्सपेरिमेंटेशन में रशिया और US की परिकल्पना द्वारा जो है एक एक्सपेरिमेंटेशन का है। एक जो है सोने के लिए अलग से जो है एक
पॉड्स बनाए गए हैं अच्छा। जो कि मतलब अलमारी की तरह खड़े रहते हैं। अच्छा। और उसमें कुछ जगहों पे जो है कुछ स्ट्रैप्स होते हैं जिससे आपको एक दूसरे अपने आप को फिट करना होता अरे है। वाह। साथ ही साथ जो है पीछे सपोर्ट के लिए भी उन पॉड्स में एक कुशनिंग इफेक्ट दिया जाता है जिससे कि आदमी का शरीर जो है मतलब बेड लाइक जी बेड लाइट लगे। खाने पीने की जो चीज़ें हैं तो हम नॉर्मल खाना तो नहीं खा सकते। शुभांशु जी गाजर का हलवा और मूंग का हलवा लेके गए थे जो कि उन्होंने जो है जब जब उनके एक्सपेरिमेंटेशन सफल हुए तो वो खाए पिए वहाँ पे। बट उन चीज़ों को जो है कुछ एक ऐसे तरल तरीके से और मतलब बना के भेजा जाता है जिससे कि बॉल मूवमेंट उनका सही रहे। क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे तो जब जहाँ इनकी सोने की व्यवस्था होती है वहीं पे एक बाथरूम की भी व्यवस्था होती है जहाँ पे शावर तो नहीं ले सकते लेकिन कुछ जेल्स होते हैं जिसके थ्रू ये अपने बॉडी की सफाई कर सकते हैं। कुछ स्पंज होते हैं जिसके थ्रू ये बाकी अपने शरीर को साफ सुथरा रख सकते हैं। तो कुछ जो जो इनके खाद्यान्न का जो सामान होता है वो इस तरीके से डिजाइन होता है कि इनके बाउल मूवमेंट को जो है वो कंट्रोल में रख सके। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही स्पेशलाइज तरीके से बनाई गई है। इसीलिए जो स्पेस स्टेशन जो भारत के लिए कल्पना हो रही है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की, ये अपने आप में एक टेक्नोलॉजी का एक मार्वल है जिसको कि जो है अगर बनाने में हम सफल रहे तो डेफिनेटली हम जो है उस कतार में खड़े हो जाएंगे जहाँ पे सेल्फ रिलायंट इंडिया की जो परिकल्पना मोदी जी ने की है उसको हम पा लेंगे। जी डॉक्टर नाथ, आप तो खुद बीआईटी से ताल्लुक़ रखते हैं। अब ये 18 दिनों की जो जद्दोजहद कह सकते हैं या इतना बढ़िया माहौल जाकर के वहाँ पे स्पेस सेंटर में रहना, स्टेशन में रहना मतलब, और उसके बाद सब कुछ के बाद अखबारों की बड़ी बड़ी सुर्खियाँ और हम मीडिया वाले भी उसमें बहुत एक्टिव रहे, सबको बहुत अच्छे से हम लोगों ने दिखलाया है भी। लेकिन जानना है कि यह घटना भारत को कहाँ लाकर खड़ी करती है? देखिए सर, ये तो बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। ये देखिए, ये वर्ल्ड पटल पे वर्ल्ड पटल पे भारत को ये चौथे 5वें स्थान पर रख दिया, क्योंकि पहले जैसे मनीष सर ने बताया कि हमारे पास 4 ही ऐसे देश हैं जो मिल करके ISS स्टेशन को बनाए थे। ठीक है, हमारे इसके पहले जो शर्मा जी गए थे वो सोवियत रूस के सहयोग से गए थे। ठीक है, नाउ इसमें हमारा जो है उसमें कोई कंट्रीब्यूशन मेरा नहीं था, टेक्नोलॉजी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था जब हमारे शर्मा जी गए थे। लेकिन आज जो है जब हमारा ये जो शुक्ला जी गए हैं, इस शुक्ला जी के जाने में हमारे इसरो का बहुत बड़ा हाथ है। जी बिल्कुल, समझ रहे हैं। तो सबसे बड़ी गौरव की बात है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी के साथ हम स्पेस में जा रहे हैं। ठीक है, अब हम कहने मतलब कदम से कदम जो हमारे 5 विकसित देश हैं उनके साथ हम कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। तो आप समझिए कि एक विकासशील देश जो है एक विकसित देश की श्रेणी में कदम रख रहा है। ठीक है, कदम रख रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो मतलब आपको इस जगह तभी मिलेगी जब आप उतना सुपीरियरिटी को आगे ला पाएंगे। तो हमारा भारत देश जो है तरक्की के रास्ते पे निकल चुका है और उस तरक्की को आगे सामने दिख रहा है। जैसे कि अभी चंद्रयान 3 मैंने देखा, चंद्रयान 3 के बाद ये देखिए हमारा ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयास रहा जिसमें हम ISS पे पहुंचे। ठीक है, और ISS पे पहुंचने के बाद अपने झंडे को हम लहराए, ये बहुत गर्व की बात है। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर पांडे, हम ISS की बात कर रहे हैं बार बार, लेकिन हमें अपने दर्शकों को बताना चाहिए ये ISS है क्या बेसिकली, और अगर मानव यहाँ से जा रहा है तो उसको ISS में कैसे इंजेक्ट करते हैं, वहाँ से कैसे एग्जिट कराते हैं, उनका पुनः धरती पे कैसे उनको हम प्राप्त कर लेते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को हमारे दर्शकों को समझाएं। ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है इसका फुल फॉर्म है। और अगर आप इसको जो है जानना चाहें या महसूस करना चाहें तो मान लीजिए यहाँ से 400 किलोमीटर अगर आप आसमान की तरफ जाएं तो 400 किलोमीटर के ऊपर जो है वो इस्टेब्लिश्ड है जी। तो यहाँ से जब भी आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुँचना है तो यहाँ से आपको जो है एक स्पेसशिप लेनी होगी। वो स्पेसशिप यहाँ आपने अक्सर देखा होगा कि एक लॉन्च होता है और बहुत धुआं और आग निकलती है। तो अल्टीमेटली वो जब आपका जो है एक परिधि के बाहर हम जाते हैं तो वहाँ से एक जिसमें जो है ये सारे अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो एक कैप्सूल टाइप का होता है। वो कैप्सूल जो है इस स्पेसशिप से अलग होके और एक डॉकिंग का पोजीशन होता है। स्पेस स्टेशन में जो है कई तरीके के डॉकर्स लगे होते हैं।
जो कि एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और डॉकिंग होने के बाद जो है एक रास्ता जो है वहाँ पे बनता है, जिसमें जो है अगेन वैक्यूम की सहायता की मदद से और कुछ चीज़ों को पकड़ के ये सारे अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो है ISS में एंट्री मारते हैं। वहाँ पे जाने के बाद इनके जो है अलग अलग कार्य निर्धारित होते हैं। जैसे हमारे शुभांशु शुक्ला जी का कार्य जो है कुछ 6 एक्सपेरिमेंट्स करना था। उन 6 एक्सपेरिमेंट्स में पहला एक्सपेरिमेंट था कि जो है माइक्रोग्रेविटी में किस तरीके से बॉडी की जो है मसल्स काम करेंगे। इसके अलावा जो है वो मूंग और मेथी के बीज लेके गए थे जो उन्होंने वहाँ उगाने की कोशिश की। वो जो कुछ सलाद लेके गए थे उसका जो है माइक्रोग्रेविटी में क्या इम्पैक्ट होता है इसको उन्होंने देखा। कुछ उन्होंने जो है एडिबल माइक्रो एल्गीज होते हैं उनको जो है देखा कि माइक्रोग्रेविटी में उनकी क्या परिकल्पना है। इसके अलावा भी जो है उन्होंने कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जो कि बॉडी के इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से किस तरीके से जो है रिएक्ट करेगा, इन सारी चीज़ों को लेके था। आप वहाँ पे अलग अलग चैम्बर्स बने होते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में, जहाँ पे कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए अलग, अगर आदमी एक दूसरे के साथ जो है डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो अलग, सोने के लिए अलग से जो है एक जगह है जहाँ पे कि जो है पॉड्स लगे हुए हैं। इसी तरीके से अगर आपको जो है वॉशरूम का यूज़ करना है, बाथरूम वगैरह का, या जो है ये सारी चीज़ें निवृत्त होनी है, जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए अलग स्टेशंस बने हुए हैं। अलग अलग तरीके के लैब्स बने हुए होते हैं जहाँ पे कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स जो है कैरी आउट किए जाते हैं। जब ये सारा का सारा काम कंप्लीट करके जब वापस आना होता है तो फिर उसी डॉकर के थ्रू हम जो है वापस जो है स्पेसशिप में आते हैं, और अगेन स्पेसशिप से आने के बाद जब हमारे वातावरण में प्रवेश करते हैं तो वो एक कैप्सूल के फॉर्म में होता है, और उस कैप्सूल को जब हमारे वातावरण में ओजोन को क्रॉस करते हुए जब उतरते हैं तो कुछ उसमें जो है इस तरीके का इग्निशन लगाया जाता है जिससे कि जो गर्मी है उस गर्मी को जो है कैप्सूल के अंदर कोई दुर्घटना न घटे, जिससे कि जो है उसके अंदर के यात्री जो है सेफ रहें। और जैसे 1600 डिग्री तक तापमान चला गया था, वो क्या था? वो वही होता है जब हम अंतरिक्ष से प्रवेश करते हैं तो एक जो बाउंड्री है वहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। अगर जो है स्पेसशिप आपकी इस तरीके की वो कैप्सूल इस तरीके के मटेरियल्स का बना होता है कि इस तरीके की हीट को जो है वो एब्जॉर्ब कर सके और कोई जो है हार्मफुल चीज़ें होती नहीं। और कभी कभी क्या होता है कि इन कैप्सूल्स में भी ये बाहर एक इस तरीके का एनेमल लगा होता है जिससे कि जो है हीट जनरेट होती है, जिससे कि अंदर हीट ना आए और हीट कैसे इम्पैक्ट जो है लेसर जो है इन्वॉल्व हो। जैसे ही हमारे वातावरण में प्रवेश करते हैं तो फिर जो है पैराशूट्स की मदद से वो सारा कैप्सूल किसी जो है महासागर में जो है उतारा जाता है, और वहाँ से फिर नेवी जो है जाके इन लोगों को बचाती है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो हम परिकल्पना कर रहे हैं कि हमारा इसरो अपने आप जो है एक स्पेसशिप मानव के साथ जो है भेजे, तो आप देख रहे हैं कि ये पूरी की पूरी साइकिल का निर्माण करने में जो है टेक्नोलॉजिकली कितना जो है कितना एफर्ट लगेगा। तो ये सारी चीज़ों को अचीव करने का जो है टारगेट हमें जो है 2040 तक मिला है, जो होपफुली हम लोग जो है फुलफिल कर लेंगे। भारत प्रतिबद्ध है इसके लिए, भारत जरूर करेगा, और हमारे यहाँ तो वैज्ञानिक कमाल कर रहे हैं। देखिए, पहले वैदिक काल में या पहले शास्त्रों में लिखा है कि कम्युनिकेशन कैसे धर्मगुरु और ऋषि मुनि कर लिया करते थे। तो डॉक्टर नाथ, आपसे मेरा सवाल कम्युनिकेशन से ही है। अब स्पेस स्टेशन से प्रधानमंत्री से या स्कूल के बच्चों से वो कैसे बात कर ले रहे हैं? कम्युनिकेशन का क्या जरिया था, कैसे कनेक्ट कर रहे थे वो कि उतने दूर से हम लोगों से बातचीत हो रही थी उनकी? सर देखिए, हम इसमें क्या है, हमारे दो चीज़ें हैं, एक तो ट्रांसमीटर है, दूसरा रिसीवर है। तो वहाँ से वो ट्रांसमीटर से जो है सिग्नल को वो ट्रांसमिट कर रहे हैं और हम यहाँ रिसीवर से रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास माइक्रोफोन है, ठीक है, तो हम वहाँ से माइक्रोफोन से डिलीवर कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास में ड्यूअल डिवाइसेज है, जैसे हमारी आवाज़ सुनाई भी दे रही है और रिसीव भी हो रहा है। तो यहाँ देखिए, अभी जैसे हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन है, ये सारा जो चीज़ें हो रही है हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन के माध्यम से हो रही है। तो अभी वायरलेस कम्युनिकेशन जैसे हमारी अभी 4G पूरी लैस है, ठीक है, तो 4G का साथ हम ले रहे हैं। आने वाले दिनों में 5G का भी काम चल रहा है, 5G भी काम हो रहा है, लेकिन नेटवर्क थोड़े कम है। तो आने वाले दिन में 5G 6G ये सारी चीज़ें जो है हमारे साथ इन्हेंस होंगी और हम वायर कम्युनिकेशन के माध्यम में एक इंडिपेंडेंट मेथड बनेंगे। ठीक है डॉक्टर पांडे, शुभांशु शुक्ला ने पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है।
शुभांशु शुक्ला साहब के बारे में कुछ बातें हो जाए, हमारे दर्शक भी जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि वो तो अभी हॉट केक हैं तो उनके बारे में कुछ बात। शुभांशु शुक्ला काफ़ी साहसिक नेचर के हैं और आप जैसा कि अभी भी वो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से अपनी पीएचडी कर रहे हैं। और जो भारतीय गगनयान मिशन है उसके लिए जो 4 जो है यात्री सेलेक्ट किए गए हैं उनमें से एक ये यात्री हैं। और इन लोगों की ट्रेनिंग जो है पिछले 18 महीने से बेंगलोर में जो है चल रही है। इसरो इन सारी चीज़ों को जो है ऑर्गेनाइज करा रही है, जहाँ पे कि इनकी बॉडी की इंड्योरेंस को लेके साथ ही साथ जो है मानसिक रूप से कितने स्ट्रांग हैं, किसी जो है घटना के अगर जो है सही से नहीं घटती है तो उस केस में किस तरीके से होगा, क्या जो है उपाय लिए लगाए जाएंगे, क्या इनका कंटिजेंसी प्लान है, ये सारी चीज़ों को करने के लिए जो है शुभांशु शुक्ला जो है काफ़ी तैयार दिखे उन चारों में। और इनकी जो लर्निंग होगी ये आने वाले उन 3 यात्रियों के लिए भी और भविष्य के जो मानव युक्त मिशन जो भारत प्लान कर रहा है उसके लिए भी जो है इनका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी काम आएगा। अभी तो जो है 18 दिन की यात्रा के बाद ये यूएस में ही है, जहां अभी अपनी वाइफ और बेटे से अभी जस्ट मिले हैं। बट बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो सारी चीज़ों को जो है अभी वहाँ पे रह के इनका देखा जा रहा है कि सब चीज़ें सही से हो रही हैं कि नहीं। और हम सारे भारतीयों को जो है काफ़ी उन पे जो है नाज है और उम्मीद है कि जो है इस तरीके की नई जो है सफलता की स्टोरीज जो है हमें आने वाले और गगन यात्रियों से जो है मिलेगी। जी समय बहुत कम है, डॉक्टर नाथ से बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे। हमने राकेश शर्मा को भी देखा है, सुनीता विलियम्स को भी देखा है, विटनेस किया है, कल्पना चावला को भी देखा है, बड़ा दुखद था उनका अंत, लेकिन फिर भी उन्होंने मिसाल कायम की थी। तो जोखिम क्या है, एकदम शॉर्ट में बताइए सर। ये जोखिम मतलब जैसे अभी उनके मसल और उनके फिट होने की इलाज चल रही है, ठीक है। तो ये जो बॉडी में चेंजेस आते हैं क्योंकि हम मतलब न्यूट्रल ग्रेविटी पे काम करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमारे फीचर्स में भी बदलाव आते हैं। तो वो बदलाव जो है मतलब उस चीज़ को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। और वो जब हम स्पेस से वापस आते हैं तो उसके लिए हमको हफ्ते दिन के लिए अंदर जो है वो डॉक्टरों के स्पेशलिस्ट के अंदर केयर में रखा जाता है, जिससे हम उसको फिट होकर के रिटर्न बस पे आ सकते। तो दर्शकों देखा आपने, हम लोग एक्सियोम 4 के बारे में बात कर रहे हैं। 1 लाइनर आंसर सर आपका, भारत कितना विकसित? जैसा आपने देखा कि ये सारा का सारा प्रोसेस अगर इंडिया कर ले आता है तो उसका शुमार जो है यूएस और रशिया के होने लगेगा उसके बराबर। एकदम छोटा सा एक लाइन कुछ भी इंडिया के बारे में। सर देखिए, भारत जो है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का बहुत बड़ा रोल है इस एक्सियोम 4 को सक्सेस होने में। दर्शकों आज बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले सप्ताह आपसे। एक्सियोम 4 की सफलता के बारे में हमने बात की, फिर मिलते रहेंगे, मिलते रहिए हमसे। नमस्कार।